नमस्कार प्यारे छात्रों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा और इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि हर एक छात्र के दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आज के बाद आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ये बोल दिया कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ये एकदम गारंटी लेता हूँ कि ये सवाल जो मैं समझाने जा रहा हूँ, अगर ये सवाल आपके पास कहीं आ जाए, आपसे कोई पूछ ले, अगर आप उसका जवाब न बता पाओ, समझ लो मेरा पढ़ाना ही व्यर्थ है, एकदम व्यर्थ है। और 100 में 100% मैं कहता हूँ कि आपको समझ में भी आएगा और आप हमेशा इसको याद भी रख पाएंगे। एकदम गारंटी वाली ट्रिक है ये, बिल्कुल सटीक ट्रिक है। और ऐसा भी नहीं कि फालतू, परीक्षा में पूछा गया ये सवाल है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है और इसका कमाल का ट्रिक है। 100 में 100% आपको समझ में आएगा। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, तुरंत बताने जा रहा हूँ। लेकिन नए दर्शकों से अनुरोध है, सवाल समझ में आने के बाद ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक है। समझ में आने के बाद ही वीडियो लाइक करना, वरना मत करना। और कमेंट करके ज़रूर बताना समझ में आया कि नहीं आया। बहुत लाजवाब ट्रिक है, बहुत बड़ा तरीका है। किताब में आपको स्कूल में भी बहुत बड़ा तरीका बताया गया होगा, लेकिन मैं बताऊंगा। अब आप सोचते हैं यार बहुत देर से बड़बड़ा रहे, बताओगे क्या बताना है? तो यार ऐसे अगर सोचते हो तो माफ़ करना, बता रहा हूँ। कोई रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु -1, 3 से होकर जाती है। रेखा का समीकरण क्या है? बार बार रिपीट होने वाला सवाल है ये। एग्जाम में पूछा गया था, ये 2008 में पूछा गया था। इसके बाद भी ये क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी एग्जाम में पूछा गया, वो भी अच्छे तरीके से। देखो, कोई रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु -1, 3 से होकर जाती है। बिंदु कितना? -1, 3 से होकर जाती है, अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती है। जब दो बात तुम सवाल के अंदर पाओ, बराबर अंतःखंड काटे और किसी बिंदु से होकर जाए, तो उसका समीकरण बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, कॉपी पेन का इस्तेमाल ही नहीं करना है। बस पेपर में देखो और टिक मार दो, गोले को काला कर देना एग्जाम में। एकदम शानदार तरीका। क्या? x + y बराबर इनका योगफल। x + y बराबर इनका योगफल मतलब इनको जोड़ दो। अरे भाई, 3 को -1 को जोड़ोगे तो 3 में से 1 घट ही जाएगा, क्योंकि वो तो माइनस है। तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 2। यानी x + y बराबर 2 लिख देना। 2 कहाँ से आया? इन्हें जोड़ने पर आया, इनको जोड़ने पर आया है। आप समझ गए ना? समझ गए ना इस ट्रिक को? मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा। आप भी कुछ मत लिखना, एग्जाम में 100 में 100% आप इसको कर पाओगे। दूसरा तरीका इसका और भी पूछ सकता है कि एक सरल रेखा अक्षों से समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु 3, 4 से होकर जाती है। अगर मान लो ये सवाल आ गया कि वह सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 3, 4 से जाती है तथा अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती है, तो क्या होगा इसका आंसर? मैं क्या बोला हूँ? x + y। क्या लिखना है? लिखना है x + y बराबर क्या? बराबर वही जो दिया है। इन दोनों को जोड़ के लिख दो भाई। 3, 4 कितना होता है? 7। हो गया आंसर, बस हो गया। अब आप ऐसा सवाल खोजिए, हाई स्कूल 11, 12 पॉलीटेक्निक की किताबों में ऐसा सवाल खोजिए। अक्षों से समान अंतःखंड काटने वाली किसी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कुछ मत करना बेटा, x + y बराबर उस बिंदु को जोड़ देना। समझ में आया कि नहीं आया यार? कमेंट में लिख के बताना। अगला सवाल बताने वाला हूँ, उसको ज़रा देखो। अगला सवाल भी बता दूंगा, दिमाग में भर दूंगा। जिसकी किस्मत में नहीं होगा ना एग्ज़ाम पास करना, उसी को समझ में नहीं आएगा, बाकी सबको समझ में आएगा। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए,
24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए। पीडीएफ क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। देख लो कितना अच्छा सवाल है। एक सरल रेखा -1, 1 तथा 2, -2 से गुजरती है। एक सरल रेखा -1, 1 तथा 2, -2 से गुजरती है। मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है कितनी? बड़ा गजब का सवाल है, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, आधा मिनट या 1 मिनट लग सकता है। मैं चाक ले लेता हूँ और आपको समझ में आएगा 100% गारंटी है। देखो कैसे, जब दे दे दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे y - y1 बराबर x - x1। ठीक है, ब्रैकेट में दोनों तरफ क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यहाँ खाली जगह मैंने छोड़ा है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी कुछ लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे क्या, y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक है, सूत्र तैयार। देखो ध्यान से, y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। यह सूत्र याद रखना तो तुम्हारे लिए ये कुछ भी नहीं है। देखो y - y1 का मतलब 1 बराबर y2 -2 है, -y1 का वैल्यू -1, फिर x2 का मान 2 है, -3 है, x1 का वैल्यू -1 हो जाएगा ऑटोमेटिक +1, फिर x - 1 +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा 1। 2 1 3, 3 का गुणा इधर, नीचे वाले को अपनी तरफ खींचो बेटा। 2 1 3, 3 का गुणा इधर 3y, -3 1 कम 3, -1 -2। अरे भाई ये तो -3 हो गया, मुझे यही काट लेना चाहिए था गुणा करने की, बेवकूफ़ी मैंने कर दिया। ऐसी बेवकूफ़ी आप लोग मत करना। y - 1 बराबर ये ऊपर -3 बटे 3, तो ये कट के कितना आएगा, -1 आ जाएगा। -1 आ गया, ब्रैकेट में x + 1। अब एक काम करो, इसको इसके साथ गुणा कर दो। y - 1 बराबर -x - 1। क्लियर। अब देखो -x इधर लाएंगे +x और ये y + y, और -1 उधर जाएगा +1 और इधर -1 पहले से मौजूद है, ये दोनों कट गया, x + y बराबर क्या आ गया, 0। ये है आपका क्या चीज़ है, ये तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है क्या चीज़ पूछा है, जरा ध्यान देना। पूछा है कि मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। मूल बिंदु से जब भी रेखा पर डाला गया लंब निकालना हो तो दाहिना पक्ष वाले को बाएं पक्ष में लाएंगे। दाहिने पक्ष में क्या, 0, तो 0 बटे करड़ी में x y के गुणांकों के स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब 0 ऊपर है, नीचे कुछ भी रहे उसका वैल्यू 0 आता है, इस नाते इसका आंसर क्या है, 0 है। बेटा इतना काम करके हमें 0 हासिल हुआ, इतना मेहनत करके हमें कुछ नहीं हासिल हुआ, कितने दुख की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, यही तो आंसर है, इसका आंसर यही है।
ठीक है। तो कोई कोई सवाल ऐसा होता है जिसमें कोई ट्रिक नहीं फॉलो होती है। अब दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो समझते हैं बात को कि कुछ सवाल ट्रिक पर आधारित होते हैं, कुछ बिना ट्रिक के पुराने तरीके से सॉल्व होते हैं। और कुछ बेवकूफ़ टाइप के बच्चे होते हैं जो दूसरे टाइप के हैं, वो खोजते हैं हर सवाल ट्रिक पर। सर जी हर सवाल ट्रिक पर बताइए, आपको नहीं आता है, सब ट्रिक पे बताइए। हर सवाल ज़बरदस्ती ट्रिक पर कैसे होगा, नहीं हो सकता है। इस नाते देखिए दूसरे सवाल को मैंने इतना लंबा चौड़ा बताया। इसके पहले वाला सवाल एकदम हवा था, हवा एकदम मीठा मीठा रसगुल्ला था, उठाओ खा लो, हो गया। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ बने रहने के लिए। आशा करते हैं कि आप फिर अगली वीडियो में समय देंगे और सीखेंगे। धन्यवाद।